दोस्तों, अगर आपको अमेज़ॉन की मदद से ग्लोबली अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, आप इंटरनेशनली यूएस, यूके, कनाडा में अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन की मदद से सेल करना चाहते हैं, अमेज़ॉन पे ग्लोबल सेलर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप अमेज़ॉन पे एक ग्लोबल सेलर बन सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या आपको सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसपे कि आप अमेज़ॉन पे रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके उनको इंटरनेशनली बेच सकते हैं। और किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप बेच सकते हैं, लाइक क्या प्रोसेस है, कैसे सारी डिटेल होती हैं, कौन सी चीज़ें हमको अपलोड करनी होती हैं, अमेज़ॉन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। पूरा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको मैंने लाइव दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिसकी मदद से आप अमेज़ॉन पे ग्लोबल सेलर बन सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली बेच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सबको जानना है कि अमेज़ॉन पे ग्लोबल सेलर कैसे बना जाए, तो उस सब की जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। उसके लिए आप इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अमित मिश्रा है और मैं इसी तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूं जिन वीडियोस से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, आप ऑनलाइन अपनी लाइफ में अच्छा ग्रो कर सके। और एक और गुजारिश है कि अगर आप सब चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कैसे आप अमेज़ॉन पे ग्लोबल सेलिंग कर सकते हैं ग्लोबल सेलर बन के। तो दोस्तों, हम सब हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमको ग्लोबल सेलिंग करनी है अमेज़ॉन पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गो फॉर लोकल टू ग्लोबल विद अमेज़ॉन। अमेज़ॉन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ग्लोबली सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप सब ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं और अमेज़ॉन की हेल्प से इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं, राइट। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि टेक्स लेस देन 15 मिनट्स टू रजिस्टर, मतलब 15 मिनट से कम लगेगा आपको रजिस्टर करने के लिए। तो अब सीधे आपको क्या करना है, पहले मैं एक बार पेज के बारे में एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और अगर आप व्हाट इज़ अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग, कि भाई अमेज़ॉन ग्लोबल सेलिंग क्या है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है इंडिया से बाहर, तो आपको 200 प्लस कंट्रीज़ में और टेरिटरीज़ में आपको सेलर्स बनने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ताकि आपकी रीच बढ़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉपर्स तक पहुँचे। रेवेन्यू पोटेंशियल दिखा रहा है $3 बिलियन से भी ज़्यादा का रेवेन्यू पोटेंशियल है अगर आप ग्लोबली काम करना चाहते हैं। और $3 बिलियन मतलब होता है, $1 बिलियन में होते हैं 7,000 करोड़ रुपए। तो 21,000 करोड़ रुपए तक की मार्केट है यहाँ पे। ग्रोइंग कम्युनिटी है, 200 मिलियन से ज़्यादा पेड अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें कि आपको 200 मिलियन तो इनके हॉट सेलिंग कस्टमर्स हैं, मतलब हॉट कस्टमर्स हैं जो परचेस करेंगे ही करेंगे, राइट। उसके बाद ग्रो योर बिजनेस ग्लोबली, डाइवर्सिफाई योर सेल और ये राउंड यूज़ अमेज़ॉन्स टूल फॉर इजी एक्सपेंशन। ये आपको कुछ ऐसे टूल्स देते हैं, स्ट्रेटजीज़ भी देते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से एक्सपोर्ट कर सकते हो। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, मिडल ईस्ट में यूएई, सऊदी अरब, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जगहों पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब आपको कैसे इन पे अमेज़ॉन ग्लोबल सेलर बनना है, डिसाइड व्हाट एंड वेयर टू सेल, आपको क्या सेल करना है एक बार डिसाइड कर लो। रजिस्टर एंड लिस्ट योर प्रोडक्ट, डिलीवर योर प्रोडक्ट, गेट पेड एंड ग्रो योर बिजनेस। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोसेस दिखा देता हूँ। ये तो आपने पूरा पेज देख लिया, यहाँ पे कुछ नीचे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो सारा कुछ देखने के बाद अगर मुझे रजिस्टर करना है, तो सिंपल मैं रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा। अभी मुझसे पूछ रहा है आपको कहाँ सेल करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई जैसे मुझे सेल इन नॉर्थ अमेरिका में मुझे सेल करना है, अब यहाँ पे अगर मैं रजिस्टर करूँगा, अब डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ जैसे जिसमें भी आपको सेल करना है, तो वहाँ के लिए आपको सेपरेटली रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर सपोज़ मुझे नॉर्थ अमेरिका में, जिसमें कि यूएसए, कनाडा, मैक्सिको आता है, मैं यहाँ पे कुछ सेल करना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या फिर मैं सोच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर टू सेल इन नॉर्थ अमेरिका पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो कि आगे का प्रोसेस आपको बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में बोल रहा है लॉगिन करने के लिए। तो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास जैसे अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप साइन अप भी कर सकते हो, है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हो, तो आप साइन अप कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत पहले मैंने अमेज़ॉन पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि अमेज़ॉन सेलर कैसे बने उसके बारे में बताया था। तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे साइन अप किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ एंश्योर यू हैव द फॉलोइंग
थिंग्स हैंडी, मतलब वी मे रिक्वायर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट लेटर, मतलब जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे हम बाद में भी कर सकते हो, बट अभी के लिए आपको क्या चाहिए, बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल एंड टेलीफोन नंबर, चार्जेबल क्रेडिट कार्ड जिससे कि आपका पेमेंट हो, मतलब कटे, आइडेंटिटी डिटेल्स जिससे कि आप आइडेंटिटी वेरीफाई कर सके कि हु यू आर। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपको बिज़नेस लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। इफ़ यू डोंट हैव अ बिज़नेस एंटर योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, आपके पास अगर कोई बिज़नेस नहीं है तो आप अपनी कंट्री का यहाँ पे सिर्फ लोकेशन डाल सकते हो। एंड इनकरेक्ट सिलेक्शन में अफेक्ट टू स्टेटस ऑफ योर अकाउंट, अगर आप गलत सेलेक्ट करते हो तो आपको स्टेटस पे अफेक्ट पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाके आई सेलेक्ट करता हूँ और आई के बाद मुझे यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ बिज़नेस टाइप पूछ रहा है, ये किस टाइप का बिज़नेस आप करना चाहते हो। ठीक है, स्टेट ओन्ड बिजनेस, पब्लिक लिस्टेड बिजनेस, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस, चैरिटी, नन, आई एम एन इंडिविजुअल। तो आप यहाँ पे अगर जो भी बिज़नेस टाइप अगर आप हैं, लाइक स्टेट ओन्ड बिजनेस है ना, नहीं तो आप यहाँ पे नो आई एम एन इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपसे पूछेगा प्लीज़ एंश्योर बिजनेस टाइप सिलेक्शन इज करेक्ट एंड इंडिविजुअल सेल्स इन प्राइवेट कंटेक्स्ट एंड इंडिविजुअल डज नॉट सेल अ प्रोडक्ट टू अ कंपनी, चैरिटी और डेट, डू नॉट ऑपरेट अ बिजनेस और प्रोफेशनल कंटेक्स्ट एंड इनकरेक्ट सिलेक्शन में अफेक्ट टू स्टेटस ऑफ योर अकाउंट। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो चीज़ें सिलेक्ट कर रहे हो, आप चाहे तो यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इंडिविजुअल। अगर चलो मैं प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस सेलेक्ट करता हूँ तो अगेन मुझे बोल रहा है कि बिजनेस नेम यूज़र टू रजिस्टर विद योर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप यहाँ पे प्राइवेटली ओन डालेंगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस का डिटेल डालने को आएगा, बट अभी के लिए मैं इंडिविजुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ कि नहीं आई एम एन इंडिविजुअल और मैं इंडिविजुअली ही काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट और लास्ट नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम डाल दिया, उसके बाद फिर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपको नए पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको अगर इसका जो प्रोसेस आगे बढ़ाना है तो ये आपसे पूछ रहा है कुछ और डिटेल्स जो आपको भरनी पड़ेंगी। जब तक आप ये डिटेल्स नहीं भरोगे तब तक आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने बताया है इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कंट्री ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है तो वो भी मैंने इंडिया डाल दिया। ओके, तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डाल दीजिए। मतलब सिंपल डिटेल्स हैं जो आपको भर देनी है। और मंथ यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अक्टूबर 17, 1993। ओके, अब पासपोर्ट ऑफ आइडेंटिटी, आपको पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट का काम करना है तो यहाँ पे पासपोर्ट डाल सकते हो, नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि आपको अपनी एक्सपायरी डेट भी डालने हैं, एक्सपायरेशन डेट, तो यहाँ पे मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर दूंगा। जिनके पास जो चीज़ें हैं आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल देता हूँ नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पे डेट वेट डाल के इसको फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल दिया है, एक्सपायरेशन डेट डाल दी है। अब यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगेन मुझे जो इशू किया गया है वो इंडिया में इशू किया गया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी सभी डिटेल डाल दी, अपना एड्रेस भी डाल दिया, अपना फ़ोन नंबर भी डाल के सब कुछ वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट। नाउ अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा आपका बिलिंग प्रोसेस है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको $39 मंथली चार्ज होगा और वो तब चार्ज होगा जब आपके पास कोई एक्टिव लिस्टिंग है। अगर आपके पास कोई एक्टिव लिस्टिंग नहीं है तो आपको वो फीस चार्ज नहीं होगी। अब उसके बाद भी बोल रहे हैं कि अगर आपको जिस भी कंट्री में, अगर एक्स्ट्रा कंट्री में आपको सेल करना है तो वहाँ के लिए भी एक फ़ी है जो यहाँ पे चार्ज होगी। और ये बोल रहे हैं यू कैन डाउनग्रेड एट एनी टाइम, फॉर कोई और इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक हेयर। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देता हूँ और अपना यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रोसीड करता हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हो मैंने अपना बिलिंग एड्रेस में अपना क्रेडिट कार्ड डाल दिया, तो यहाँ पे भी चेक हो गया। इसके बाद अब मुझे अपना स्टोर बनाना है। स्टोर का नाम देना है लाइक स्टोर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। आंसर अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर बिजनेस सो वी कैन बेस्ट असिस्ट यू ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। द आंसर यू प्रोवाइड डू नॉट इम्पैक्ट योर एबिलिटी टू रजिस्टर फॉर अ सेलर अकाउंट। बोल रहे हैं कि भाई आप पूरी इन्फॉर्मेशन दो हमें, जब आप इन्फॉर्मेशन दोगे तो बेस्ड ऑन दैट हम आपको असिस्ट कर पाएंगे ताकि आपकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत स्मूथली रन कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास एक स्टोर है, स्टोर नेम आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज़ अगर हमें कोई प्रोडक्ट बेचना है जो कि
हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, या फिर कुछ भी आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो भी आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि आप बेचोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज़ अगर मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ कि मैं प्रिंट ऑन डिमांड या फिर केसेस सेल करूँगा, जैसे आईफोन के केसेस हो गए, है ना, केसेस जो होते हैं बाहर लोग ख़रीदते हैं, तो आप एक नाम यहाँ पे दे सकते हो, स्टोर का नाम, जैसे मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप श्योर नहीं हो, जैसे कि आपने सोचा कि यार मैं अभी कोई भी नाम दे दूँ, बाद में क्या मैं नाम को चेंज कर सकता हूँ? येस, डेफिनेटली आप अपने नाम को चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्राउन मैजिक केसेस, ठीक है। अगर मैंने ये नाम से स्टोर बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई इसको मैं बाहर बेचूँ इसके प्रोडक्ट्स, तो क्राउन मैजिक केसेस के नाम से मैंने इसको बना दिया स्टोर का नेम। और बोल रहा है डू यू हैव एन यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPCs फॉर ऑल योर प्रोडक्ट? नो, मेरे पास अभी कोई UPCs नहीं है। अब ये बोल रहा है कि ये स्टोर नेम अवेलेबल है, ठीक है गाइस। सो आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर और एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रांड फॉर एनी ऑफ द प्रोडक्ट यू वांट टू सेल ऑन अमेजन? ये बोल रहा है कि आप क्या मैन्युफैक्चरर हो या ब्रांड ओनर हो, या फिर आप किसी और के प्रोडक्ट सेल करते हो। तो आप बोल सकते हो कि सम ऑफ देम, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स मेरे हैं। अगर जब आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया सम ऑफ देम, तो बोल रहा है कि डू यू ओन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर द ब्रांड? अब भाई जब आप ये सेलेक्ट करोगे तो नो पे सेलेक्ट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप दूसरों से बनवाते हो और उसको सेल करते हो अपने ब्रांड के अंडर में, ठीक है। बाद में भी कोई भी क्वेरी रहेगी तो इनका सपोर्ट आपको असिस्ट कर देगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ लेके जाएगा। दोस्तों अब हम सब पहुंच चुके हैं हमारे फोर्थ और लास्ट स्टेप की तरफ, जहां पे आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराना होता है। तो आपको इसमें बताना होता है आई एम द सोल ओनर और अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है लाइक अमित मिश्रा, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी यहाँ पे डिटेल है। अब यहाँ पे जो भी आपने आइडेंटिटी डेटा दिया है उसके लिए उसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जैसे आप ये सारी चीज़ें अपलोड कर दोगे उसके बाद बिजनेस एड्रेस जो भी है, एडिशनल डॉक्यूमेंट में आपकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगेगी। ये सारा कुछ सबमिट कर देने के बाद जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप फिर अपने स्टोर बना सकते हो, उसमें लिस्टिंग कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है गाइज। मैं ये सारी चीज़ें कर देता हूँ और मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें कि आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी थोड़ा इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद आप इसी तरीके से अमेज़ॉन सेलर के लिए अगर आपको ग्लोबल रजिस्टर करना है तो ऐसे रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो उसको आप जाके उनसे बात कर सकते हो। अमेज़ॉन सेलर का यहाँ पे आपको गेट सपोर्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आने लग जाएगा। नीचे आप देख भी सकते हो क्राउन मैजिक केसेस के नाम से यहाँ पे आपको नेम भी आने लग गया है। तो गेट सपोर्ट पे क्लिक करके आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो। मैं ये सारी चीज़ें और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। और अगर आपको अमेज़ॉन पे कैसे रजिस्टर होना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले ही चैनल पर पड़ी हुई है, जाके आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अमेज़ॉन ग्लोबल सेलर बन सकते हैं और अमेज़ॉन पे इंडिया में रहते हुए बाहर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसी तरीके से है और इसके बाद का प्रोसेस की कैसे लिस्टिंग करनी है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो मैं आने वाली वीडियोज़ में बताता रहूँगा। उसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो इसी तरीके से वीडियोज़ में अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय।